इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 is true, then find the value of k। पहली बात तो ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने आपको नहीं लिखे हैं। एक रूट 2 है तो k की वैल्यू निकालनी है, एक रूट 2 है तो k की वैल्यू निकालनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर पहला आंसर देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दी गई है 2x² + kx - 6 = 0। Which means 2 is a root of, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट है। ऐसे ही अगर इक्वेशन की जगह पे पॉलिनोमियल होती तो फिर इक्वल में 0 नहीं दिया जाता, तो x की जगह पे 2 रखने पर वैल्यू 0 हो जाती। तो जब रूट है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। इक्वल में 0 इसमें ऑलरेडी समझ गया कि नहीं? अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 हो जाए 4 + 2k - 6 = क्या हो जाएगा? 0। 8 + 2k - 6 = 0। अब देखिए प्लस के 8 से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 2 बचेगा, तो 2k = हो जाएगा -2, k = आ जाएगा -2/2। k की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ठीक है ना? बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर पॉलिनोमियल होती तो इक्वल में 0 हम लोग लगा लेते, इक्वल में 0 नहीं है, वहाँ पर रूट नहीं बोलता, पॉलिनोमियल केस में बोलता 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ पर ये करना था कि रूट्स है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + x - 1 = 0 के रूट्स का नेचर बताना है। इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा? दूसरा इक्वेशन है 7x² + x - 1 = 0। ठीक है ना? 7x² + x - 1 = 0। इसके रूट्स का हमको क्या पूछा है? नेचर पूछा गया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग करेंगे। ax² dx + c = 0। a के प्लेस पर 7 हो गया, b के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर -1। एमसीक्यू में डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब आप कैपिटल D का वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac। b के प्लेस पे 1 का वैल्यू है, a के प्लेस पे 7, c के प्लेस पर -1, ये 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 28, 7 4 28 -1, ये हो जाएगा 1 + 28, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 29। अब d की वैल्यू कैसी आ गई है? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आई है? पॉजिटिव, यानी कि d कैसा है? 0 से बड़ा है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, अगर d > 0 है तो रूट्स कैसे हो सकते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग है, रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन थी कि d = 0 होता था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, d <0 होगा, रूट्स आर नॉट रियल होगा। यही कंडीशन थी ना भाई? यही था। ठीक है ना? तो आपने ये कर लिया, बस हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। दूसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में कहा गया कि इसके इक्वेशन के इस टाइप का क्वेश्चन 100% नहीं आना है। ठीक है, और ये भी इसी से बना हुआ क्वेश्चन है। एमसीक्यू में तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आने लायक है, मैंने एमसीक्यू रिकॉर्डिंग बताया। आपसे कहा गया इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके रूट्स कहते हैं रियल और इक्वल है तो k की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने आपको बताया कि रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो हमें क्या करना है? जब हमें ये पता करना है कि रूट्स का नेचर कैसा है तो हम इक्वेशन का कैपिटल D निकालेंगे। D की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है रूट्स आर नॉट रियल, डी इक्वल टू 0 आता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स पे एक एमसीक्यू 100%, जो 3 हमने भी 2 क्वेश्चन करा दिए, एक तीसरा करा रहा हूँ, आपको 11 मार्च को मिल रहा है, 100% मिल रहा है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। अब इस केस में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 12x² प्लस 4k x प्लस 3 इक्वल टू 0, आपसे कहा गया कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल हैं। अब सिर्फ एमसीक्यू में है तो लैंग्वेज नहीं लिखनी है, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन है तो लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तभी मैं पूरा कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सिंपली आप क्या कहेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ए का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू 4k, c इक्वल टू 3, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब b कितना है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b के प्लेस पर कितना वैल्यू आएगा 4k आएगा, ये रख देंगे, माइनस एट द प्लेस ऑफ a 12, एट द प्लेस ऑफ c कितना आएगा 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16k² माइनस, ये पूरा माइनस का टर्म है, इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये वाला टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक उधर ले गए तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अगले स्टेप में k² इक्वल टू 4 × 12 × 3/16, अब 4 से 4 हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे 3, तो k² इक्वल टू 3², k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि ये स्क्वायर रूट जाएगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं 9 और k इक्वल टू √9, तो फिर प्लस माइनस, क्योंकि k की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, दोनों कंसीडर करेंगे। इस मेथड पे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी, 2 नंबर का भी और एमसीक्यू भी। एमसीक्यू में यहाँ पे इजी करेगा, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा बड़ी वैल्यू दे देगा। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है। ये 100% मेथड आना है। जब आपसे कहा जाए क्वेश्चन को पहले समझना है, ये नहीं जैसे अभी फैक्टराइज कर दिए, ऐसा नहीं करना है भाई, आप उसको समझिए पहले क्वेश्चन कहे क्या रहा है। अगर कहा जाए कि इसका रूट है तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है x है वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। अगर कहा जाए कि नेचर बताओ कैसा है तो जब d की वैल्यू निकालनी है 3 बातें बनेगी, 3 में से जो सही होगा वो आपको लगा देना है, ठीक है ना। और जब आपसे कहेगा कि रूट्स इक्वल हैं, दिया ही जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, m, t, कोई भी वेरिएबल कर सकता है, सेट कर सकता है, कोई भी अननोन क्वांटिटी कर सकता है, तो आप इस मेथड से करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?